मोनोसेक्राइड्स, जैसा कि ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ है, पहले हम लोग इसको समझेंगे कि ये आया कहाँ से है, क्योंकि हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण पढ़ा था। वर्गीकरण में हमने कार्बोज को 3 पार्ट में बांटा था, जैसे कि मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड में एक अणु होता है, और डाइसेक्राइड, डाई मतलब नाम से स्पष्ट है 2 अणु होता है, और पॉलीसेक्राइड मतलब 3 या 3 से अधिक अणु, 10 तक भी हो सकता है। ठीक है, अब अगर हमने वर्गीकरण पढ़ ही लिया था और सब में जान लिया था कि इसमें क्या क्या आएगा, तो उसके बाद भी हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि मोनोसेक्राइड का अगर हम बात करें तो कार्बोज में ये सबसे सरलतम इकाई मानी जाती है और अंतिम भी। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर में जो कार्बोज का विखंडन होगा, टूटते टूटते जाहिर सी बात है वो एक अणु में आ जाएगा, और मोनो मतलब होता ही है एक, और सेक्राइड का मतलब होता है शर्करा। और पोषण में मोनोसेक्राइड्स को जिसमें जो आते हैं उसमें ग्लूकोज, फ्रैक्टोज और गैलेक्टोज होते हैं, और हम सबको पता है कार्बोज का पाचन ग्लूकोज के रूप में ही होता है। क्यों? क्योंकि ये ग्लूकोज सबसे सरलतम इकाई है। जब हम लोग भूखे होते हैं या बहुत मेहनत किए होते हैं तो हमारे बॉडी को त्वरित ऊर्जा का कोई रिसोर्स चाहिए होता है, तो हम क्या करते हैं, ग्लूकोज घोलते हैं और पी जाते हैं, तो हमको तुरंत ऊर्जा मिल जाता है। इसीलिए इसे करंट पॉइंट ऑफ बॉडी भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्लूकोज हमारे शरीर में तुरंत घुल जाएगा, और ये सबसे सरलतम इकाई होती है। और ये जो मोनोसेक्राइड होता है यह मीठा होता है, जल में घुलनशील तो होता ही है, मैंने बताया ही है अभी, और रवेदार भी होता है, क्योंकि जो चीनी होता है रवेदार हो सकता है। और इसको हम 2 वर्गों में विभाजित करेंगे, जैसे कि एल्डिहाइड समूह, यानी हमने दर्शाया है -CHO, और कीटोन समूह -CHO। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्रैक्टोज और सार्बोज कीटोन समूह में आते हैं, और एल्डिहाइड ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मैनोज ये सब एल्डिहाइड समूह में आते हैं। मोनोसेक्राइड के अंत में जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ हमने लिख भी दिया है, ओज ओज निकल के आ रहा है। मतलब अगर हम लोग एग्जाम में देखें कि किसमें ओज ओज निकल के आ रहा है तो ये मोनोसेक्राइड का ही फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे कि ग्लूकोज ओज आया, गैलेक्टोज ओज आ गया, मैनोज ओज आ गया, इसी तरह फ्रैक्टोज ओज आ गया, सार्बोज इसमें भी तो ओज आ गया। ठीक, और ये फल और सब्जियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है, और आपको भी बताया ही है ये घुलनशील भी होगा और रवेदार भी होगा। अब इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे पॉलीसेक्राइड्स। पॉलीसेक्राइड्स हम पढ़ने वाले हैं। ये है डाइसेक्राइड्स। पहले हमने अभी देखा है मोनोसेक्राइड्स में एक अणु होते हैं, और ये डाइसेक्राइड्स इसमें 2 अणु होते हैं। ये जब टूटेगा तब मोनोसेक्राइड में जाके कन्वर्ट होगा। ठीक है, ये कार्बोज में भी पोषकीय समूह की दृष्टि से इसके 3 सदस्य होते हैं, जैसे सुक्रोज और लैक्टोज और माल्टोज। सुक्रोज आप जान रहे हैं, इसमें गन्ने का रस, लैक्टोज आप जान रहे हैं दूध वगैरह, और माल्टोज या जावा शर्करा इसको कहते हैं, यानी ये अनाज में पाया जाता है। इसको द्विशर्करा कहते हैं क्योंकि इसमें 2 अणु होता है। जाहिर सी बात है, डाई है, 2 से द्विशर्करा है, इसमें 2 ही अणु होगा। अब देखेंगे थोड़ा सुक्रोज पे। सुक्रोज जो है ये जान रहे हैं हम लोग, ये सुक्रेज की इसमें क्रिया होगी, तो ये सुक्रोज फिर टूटेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। ठीक है, ये सुक्रोज फलों में भी पाया जाएगा, गन्ने के रस में पाया जाएगा, अंगूर में पाया जाएगा। जब इस पे सुक्रेज की क्रिया हो जाएगी तो ये टूटेगा ग्लूकोज में और फ्रैक्टोज में। अब फिर आएंगे लैक्टोज में। अब लैक्टेज पे, लैक्टोज जो होगा इसमें जल भी होता है, जाहिर सी बात है, तो इसमें लैक्टेज की क्रिया होगी, ये पाचक रस है। उसके बाद ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज में टूटेगा, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं जो भी हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं वो सबसे सरलतम इकाई ग्लूकोज में टूटेगी, तब उस पर हमको ऊर्जा मिल पाएगी। तो ये फिर टूटेगा लैक्टोज, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में। अब फिर ये अनाज का स्टार्च यानी कि माल्टोज। अब इसमें अनाज का स्टार्च है तो इसमें एमाइलेज की क्रिया होगी, और ये एमाइलेज की क्रिया जब हो जाएगी तो ये माल्टोज में परिवर्तित हो जाएगा, और फिर ये माल्टोज जाएगा हमारी छोटी आंत में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर इसमें माल्टेज की क्रिया होगी और ये फिर टूट जाएगा ग्लूकोज में। मतलब हम लोग जो भी कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जो भी सेल्यूलोज लेते हैं, जो हेक्सटोज लेते हैं, स्टार्च लेते हैं, जो भी टूटेगा पहले पॉली में टूटेगा, फिर डाई में टूटेगा, फिर मोनो में टूटेगा। मोनो मतलब एक अणु होता है, और ये ग्लूकोज देखिए हर जगह टूट रहा है।